ओम शांति। आज 9 मार्च 2024 के बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा ने हम बच्चों के जो सब्जेक्ट कच्चे हैं, उन कच्चे सब्जेक्ट में पक्का बन करके 100 मार्क्स जमा करे, उसके लिए शिक्षाएं दी है। जो आज बाबा हमारा याद के ऊपर अटेंशन, बाबा ने कहा योग की भट्ठी करो, सवेरे सवेरे उठ करके बाप से सर्च लाइट लो, बैटरी को चार्ज करो। इस दुनिया में रहते हुए भी घर जाने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि घर जाना है और उसके बाद अपनी राजधानी में आना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम अभी तक विकारों के वशीभूत विकर्म करते थे, काम विकार जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, अब मैं उनसे छुड़ाने के लिए आया। और बुद्धि को स्थिर बनाने का एक ही उपाय है, आत्मा समझना। बाबा आज पूछ रहे हैं, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर है जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते, उन्हें बाप की करंट मिलती। बाबा बच्चों को प्रकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। ओ सॉरी, मीठे बच्चे, अब वापिस जाना है, रिटर्न जर्नी है हमारी। इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठो।
ओम शांति। भगवानुवाच। अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है, यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने, कुछ पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ जिस घर से तुम बच्चे यहाँ पार्ट बजाने आए हो। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ही घर में परम धाम में हूँ। बाप समझाते भी ऐसे सहज है जैसे बाप शहर से आए हो। कहते हैं जैसे तुम आए हो पार्ट बजाने, हम भी वहां से आए हैं पार्ट बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार देखो, डायरेक्ट शिव भगवान वाच। मैं नॉलेजफुल, मैं सब बातों को जानता हूँ। कल्प कल्प में यही बात तुमको सुनाता जो आज सुना रही है। जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई। आत्मा की बैटरी ऐसी न हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है और मोटर खड़ी हो। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं ड्रामानुसार मैं आता हूँ जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनको की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी। उस समय तो होती ही है, लेकिन सारा दिन यूज होता है तो सारे दिन में चार्ज तो करना पड़े ना। नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जीवर थी, अभी तमो प्रधान हो गई है। अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। यह बड़ी सहज प्योर होने के लिए बच्ची है। इसको योग की बच्ची भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं। यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी, बाप को याद करने की भट्टी। दादी जानकी कहती देखो भट्टी अभी कितने प्रकार की है। एक सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी, एक ईंट पकाने की भट्टी, एक कपड़े साफ करने की भट्टी और एक अनाज पकाने की भट्टी। तो बाबा हमें भी भट्टी में पकाते। कोई भी चीज भट्टी में डालो तो क्या होगा? कोई भी चीज भट्टी में डालते तो क्या होता है? पक करके शुद्ध हो करके बाहर आती। बाबा भी हमें याद की भट्टी में हमारा शुद्धिकरण करते हैं।
प्योर तो जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं बनेंगे। फिर हिसाब किताब चुप तो करना ही है, क्योंकि कयामत का समय, सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है, और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है, अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा पतित है, इसलिए घर घर जाने के लिए पुकारती है, बाबा आकर पावन बनाओ। नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। बाप ही बैठ ये बातें बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चे समझ गए हैं, तब उनको माता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो, श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसका टीचर नहीं बना है, क्योंकि वो स्वयं स्टूडेंट बन के पढ़ा है। ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़े तक की कहानी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है। धागा ही मूंझ गया है, सारा सूद मूंझ गया। तुम अब जानते हो, भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है, वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सागर कहे या नदी कहे, तुम हो ज्ञान गंगाएं, इसमें मनुष्य मूंझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है ना। आज तो बाबा स्वयं, मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं पतित पावन, मेरी ड्यूटी सबसे अलग है, मैं तुम्हारा परम पिता। आपको परिचय करावे छे। हाँ, स्वयं स्वयं का परिचय। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना। तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो, हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए देही अभिमानी भव। सब ब्रदर सो जाते। बाप कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएगी तो प्रारब्ध में चलती है। वहां सबकी ब्रदर, वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए, आत्मिक प्रेम। किसको रिगार्ड देना
किसको न देना ऐसा नहीं। वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो को वो रिगार्ड नहीं देते हैं। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड। आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है, वहां भी भाई भाई होकर रहती है। परम धाम में सत्युग में भी, सत्युग में बहन भाई, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये स्मृति वहां रहती है। नेचुरल आत्मिक दृष्टि है। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई यह तो चोला तो यहाँ छोड़ना होता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तो चलो अभी आत्मा अनुभव करिए, मैं भ्रुकुटी के बीच में हूँ। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद हम 5 मिनट योग करेंगे। आज से शिविर शुरू हो रही है, इसलिए ओके।
राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारों बनो राजयोगी। राजयोगी। मन का दर्पण चमकने लगेगा। आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण चमकने लगेगा। आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो। सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया सारी काया मेरे प्यार बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का मिलन हर घड़ी है कराता। योग शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम बाबा ने कहा कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, तुमको भी नजर यहाँ डालनी।
हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। ये आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। ये आत्मा को कभी काल नहीं खाता। सबका तख्त यही है प्रकृति के बीच। इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो प्रकृति के बीच में बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करते हैं। हम कभी पापात्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पापात्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो। इतना दान कोई नहीं जानते। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। सब महीन बातें हैं समझने की। बाप कितना अविनाशी, भारत कितना अविनाशी खंड है, खंड बना है और सब खंड समाप्त होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया नहीं जानती, इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। इनसे इनकम बहुत होती है। बाप को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं, फिर इस सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापिस जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देश ही जो कुछ देखते हो सब खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं। यहाँ तो बाप ही बता सकेंगे। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं, बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा सकते हैं, समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते नहीं। कोर अंधियारे में है। तुम भी अभी जगे हो, मनुष्य तो जगते नहीं। कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप बच्चों को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है। नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम कैसा पुरुषार्थ करना है जो हम राजा बने। इस समय तो तुम जो पुरुषार्थ करेंगे वह जन कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। अभी जो पुरुषार्थ किया 5000 वर्ष के बाद फिर यही पुरुषार्थ करेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी मिलती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई शाहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से ही मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का।
तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। बल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्य को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आपके साथ ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा कभी विनाश नहीं होती, कभी बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं। विनाश हुए तो बात है ना, यहाँ तो आत्मा पार्ट बजाती है, तो पार्ट तो बजाएंगे कैसे, बिगर शरीर तो पार्ट बजाएंगे नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब है इमोर्टल, कभी भी विनाश नहीं होगी। इमोर्टल माना अविनाशी। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरी बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापिस तो सबको जाना ही है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा। तब तो गायन है, अहो प्रभु तेरी लीला, तुम आए और हमें पता भी नहीं पड़ा कि आपकी महिमा अपरंपार, जो आपने इतने बड़े नई दुनिया की स्थापना कर दी। इसलिए तो गाते हैं, बाबा कहता है उसकी मत तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे, क्या करेंगे, मत तो देंगे ना। उनकी मत से सद्गति कैसे होती है सो तो जरूर बताएगा ना। फिर वह कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम जानो, हम नहीं जानते हैं, यह भी कोई बात है। बाप कहते हैं इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो बाबा जो जानते हैं वह हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं। वो गाते हैं तुम्हारी गति मत तुम जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो कभी कोई बना नहीं है, संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाए। जा जाना तो है नहीं, अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम संपूर्ण तो बने नहीं है। बाबा को भर पहले जोर से वैराग्य आया। ये बाबा को देखा डबल सिरताज बनता हूँ, यह भी ड्रामानुसार बाबा ने दिखाया, शिव बाबा ने। मैं तो झट खुश हो गया। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, मैं तो झट खुश हो गया। खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा। समझा अभी राजा ही मिलती है, थोड़े रोज में तो विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चढ़ गया, अभी तो समझते हैं ये ठीक राजधानी बनेगी, नशे वाली बात नहीं है। यह बहुतों को राजा ही मिलनी है। हम
एक हम जाकर क्या करेंगे? अकेला राजा सीट पर बैठ जाए, किस पर राज्य करेगा? प्रजा तो है नहीं, राजा भी नहीं कहलाएगा। राजा भी नहीं कहलाएगा। ये ज्ञान अभी मिलता है, पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है। ब्रह्मा बाबा को तो पहले साक्षात्कार हुआ और खुशी का पारा चढ़ा, फिर शिव बाबा ने आज्ञा दी और अपना सब कुछ समर्पण किया। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, यह बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाप आया या दादा आया, यह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक की बैठ, एक एक को बैठ सकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म विनाश हो जाए। जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, बाप दादा दोनों हम सभी को लाइट देते हैं। एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते। इसलिए कोई कहे बाबा मुझे तो ताकत देता ही नहीं, इतना याद करते, बाबा कहता हो ही नहीं सकता। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर वह करंट कैच नहीं कर सकेंगे। बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहेगी, उनको मिलेगा फिर क्या? कहते हैं मिठरा घूर्त तुगराय, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आते हैं, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठे हैं, यह सब बातें बाप समझाते हैं। माना बाबा का कहने का मतलब है कि बाबा तो हमारी बैटरी चार्ज कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं? बाबा के तो तुम्हारा फर्ज है सेवा करना। तो जब सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा है, खाता जमा होगा, और नहीं करेंगे तो बाबा कहता है तुम जानो। किस ख्यालात में बैठे हैं, यह सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो। मैं भी सकाश दूंगा, बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ। एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट लाइट देता हूँ। अब इससे ज्यादा और बाबा क्या करेगा? मुझे सामने बैठना तो पड़ेगा ना सकाश लेने के लिए। ऐसे ही थोड़ी हम सोए हुए और बाबा सकाश देगा। तो बाबा कहता सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे, जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहते हैं, बाकी समझा न समझा यह तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है।
तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है। तरावटी माने बहुत ताकत देने वाला। कोई हजम भी करे, हैवी खाना होता है तो हर एक से हजम नहीं होता है ना। तो बाबा भी कहते हैं, बाबा हमें ऐसा माल खिला रहे हैं तो मुझे उसको हजम भी करना है। बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है। इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी भ्रुकुटी के बीच में बैठा है, बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, न कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं। इनको देखते भी हम उनको देखते हैं, शिव बाबा को इनको देखते भी, क्योंकि शिव बाबा नीचे इनके तन में आते हैं। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं, शिव बाबा से। इनको देखते भी हम उनको नहीं देखते हैं। इनको देखते भी नहीं देखते हैं। हम याद किसको करते हैं? शिव बाबा को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल, बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है। बाप की करंट को कैच करना है। बाप की करंट को कैच करना है। दूसरा है, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है। इसलिए भ्रुकुटी में ही देखकर बात करनी। वरदान वरदान है, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले, अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की शक्ति होने के कारण आत्माएं को न कोई चिंता परेशान में। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं को कोई न
आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के मोल भी रतन समान मूल्यवान है। मूल्यवान हो, मोल भी रतन समान मूल्यवान हो। मुरली में भी बाबा ने कहा ना, आज का स्वमान है मैं दाता, जो सर्व प्राप्तियों के नशे में सदा हर्षित रहते हैं। उनका मन, वाणी और कर्म सर्वात्माओं को खुशी का दान देता रहेगा। वह किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान सुख करता सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेगा। बादशाह अर्थात दाता, देने वाला। इसलिए देवता बनना है, लेवता नहीं बनना। आज बाबा ने कहा, ऊंची मंजिल है याद की, लेकिन याद से ही बाप से करंट भी मिलेगी, विकर्म भी विनाश हो जाएगा। डे टू डे लाइफ में हमारी ग्रोथ होती जाएगी। और आज से शिविर शुरू हो रही है। हम सभी बाबा के बच्चों का आह्वान करेंगे और एक आत्मा बाबा के घर तक दौड़ दौड़ के आती जाए। ऐसा पक्का योग करके यहाँ दिन में भी कोई भी एक टाइम पर जरूर से करे। अमृत वेला तो करते ही हैं, लेकिन दिन में भी करें। चलो।